सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बलिया के फेफना थाना के अंतर्गत पत्रकार रतन सिंह की मौत से जहां पूरा देश स्तब्ध है, वहीं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल पत्रकार स्वर्गीय रतन सिंह मंत्री उपेंद्र तिवारी के विधानसभा के रहने वाले थे, लिहाजा मंत्री ने कह डाला कि सिर्फ पत्रकार की मौत नहीं बल्कि मेरे भाई की हत्या हुई है। रतन सिंह हत्याकांड की निंदा करते हुए परिवार को आर्थिक तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से 10 लाख, कृषि दुर्घटना बीमा से 5 लाख और पारिवारिक लाभ योजना की तरफ से 30,000 रुपए देने की बात कही। वहीं मृतक पत्रकार रतन सिंह के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाने और परिवार को सुरक्षा दिलवाने का वादा किया। वहीं मंत्री उपेंद्र तिवारी ने तत्काल अपनी सैलरी से मृतक परिवार को और उनकी पत्नी को 1 लाख रुपए नकद दिए। पत्रकार रतन सिंह हत्याकांड में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही मामले की जांच कराने को कहा। पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल पर मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में रतन सिंह हत्याकांड में शामिल लोगों को किसी स्तर पर भी बख्शा नहीं जाएगा। बलिया से शशि कुमार की। देखिए, जो पत्रकार स्वर्गीय रतन सिंह की जो घटना हुई है, निश्चित रूप से हृदय विदारक घटना है। वह एक जवान नौजवान सामाजिक क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में कही तो हर क्षेत्र में प्रतिभा को धनी थे और किसी भी काम को बहुत लगन, मेहनत और जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करते थे। वो पत्रकारिता के पहले हमारे मित्र भी रहे हैं, हमारे सहयोगी भी, हमारे छोटे भाई की तरह रहे हैं और पत्रकारिता जगत में आने के बाद भी हमारे एक मित्रवत संबंध था। और इस परिवार से भी हम कह सकते हैं करीब रतन सिंह के ही चलते 16-17 साल पुराना रिश्ता है और एक पारिवारिक रिश्ते की तरह हम लोग भी इस परिवार में आना जाना शुरू से ही रहा। निश्चित रूप से आज से 2 साल पहले भी एक घटना हुई जो रतन के भाई की हत्या हो गई मारपीट के ही, और उसके बाद ये दूसरी घटना होना। आप पिताजी की स्थिति देख रहे हैं, 70-72 साल उम्र है, 2 विधवाएं, महिलाएं, परिवार में तमाम मेंबर। तो निश्चित रूप से अगर सारे बिंदुओं पे अगर आप विचार करें, प्रकाश डालें, तो निश्चित रूप से पूरे परिवार और पूरे समाज के लिए ये हृदय विदारक घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम। और इसीलिए जिस दिन घटना हुई रात में ही धनंजय जी हैं, अकेला भैया हैं, ये सब लोग जितने लोगों से बात हो सकती है, हमारी बातचीत लगातार हम लोग रंजीत मिश्रा जी हैं, तमाम पत्रकारिता जगत से भी जुड़े हुए लोग हैं, सबका नाम लेंगे समय लगेगा। लगातार रात में भी हम लोगों की बात होती रही। जैसे घटनाक्रम हुआ होगा 5 मिनट बाद किसी पत्रकार के माध्यम से हमें पता चल गया और लगातार हम लोग संपर्क में थे। सुबह भी चाचा जी से बात हुई हमारी। ऐसी परिस्थिति में बहुत बात करने का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि हम भी इधर लगातार 1-1.5 महीने से कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मैं अस्वस्थ था और अभी वो नहीं था, नहीं तो मैं भी रात में भग करके ही आ गया होता। ये सारी परिस्थितियां थी और निश्चित रूप से बहुत विकट परिस्थिति है और इस परिवार के साथ विषम परिस्थिति है। लेकिन आपने देखा होगा कि सुबह उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया और हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से सुबह में भी बात किया, शाम को भी दोबारा बात हुई। आज भी संजोग से सुबह में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई है। यह भी इशू था, एक और इशू था और हम लोगों के स्तर पे, शासन के स्तर पे जितना भी हो सकता है। उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए तत्काल देने की उन्होंने घोषणा कर दी। वो खाते में पैसा आ भी गया होगा, सीएम साहब हैं, क्योंकि डीएम साहब है नहीं तो आजकल खाता चेक नहीं आ रहा, आरटीजीएस के जरिए। एक अकाउंट नंबर वगैरह लेके आए कि नहीं आप? ले लेंगे तो अकाउंट नंबर आप लोग दे दीजिएगा, उसमें सीधे वो पैसा 10 लाख रुपए आ जाएगा। 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा, कृषि दुर्घटना बीमा है, उसमें पारिवारिक लाभ योजना के 30,000 रुपये कवर हो जाएंगे। पारिवारिक लाभ योजना का 30,000 रुपया हो जाएगा। ये सरकार की तरफ से है, क्योंकि हमारे छोटे भाई थे, हमारे मित्र थे, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए थे। मैंने भी 1 लाख रुपया अपने तनख्वाह से उनको इस परिवार के लिए वो कर रहा हूँ। जहाँ तक रतन की पत्नी की तरफ से ये मांग है कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी, तो सरकारी व्यवस्था में जो संभव हो सकता है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की भी बात हुई है। तेरही वगैरह बीत जाए तो चल करके चाचा जी भी रहेंगे, इनकी पत्नी भी रहेंगी, इनके ससुर जी भी ख्याल कर रहे थे। जो भी 2-4 लोग होंगे साथ में हम खुद रहेंगे और चल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो जाएगी
और हमें पूरा भरोसा है कि कहीं न कहीं इनका समय जरूर हो जाएगा।